भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हम राधा अष्टमी के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक राधा अष्टमी का व्रत नहीं किया है, तो इस बार यदि आपने ये वीडियो मेरी देख रहे हो और ये वीडियो आपने क्लिक कर दी, तो आप राधा अष्टमी जरूर करिएगा। इस बार राधा अष्टमी 2024 में 11 सितंबर को पड़ रही है, जो मेरे ख्याल से परसों ही है 11 सितंबर, और आज है 9। तो आप लोग राधा अष्टमी व्रत जरूर करिएगा। कहते हैं राधा अष्टमी का जो लोग व्रत करते हैं वो सीधे गौलोक को प्राप्त होते हैं। राधा रानी की विशेष कृपा उनको प्राप्त होती है, राधा रानी की भक्ति उन्हें प्राप्त होती है। कहते हैं हजारों एकादशी निर्जला करिए तो उतना फल नहीं मिलता। आप यदि एकादशी कितनी भी कर रहे हो उसका फल उतना नहीं मिलता। यदि आप राधा अष्टमी व्रत कर रहे हो, एक व्रत यदि आप फूल से भी कर रही हो, तो आपको करोड़ों एकादशियों का व्रत करने का फल मिलता है। इतनी महिमा राधा अष्टमी की जितना बताए उतना कम है। यदि आपने अभी तक कभी नहीं राधा अष्टमी व्रत किया है और आप ये वीडियो क्लिक किए, गलती से आप ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं, तो आप स्क्रिप्ट मत करिएगा, पूरी वीडियो सुनेगा। इस महिमा छोटी सी कथा है जो बहुत प्रचलित है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगी। पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं राधा अष्टमी की, क्योंकि राधा अष्टमी के दिन ही हमारी किशोरी जी का प्राकट हुआ था कमल के पुष्प में, यमुना नदी में, कीर्ति दा के वहाँ, और हमारे ब्रजभानु जी के वहाँ हमारी राधा रानी का प्राकट हुआ था। इसलिए राधा अष्टमी को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्माष्टमी मनाते हैं, बाकी सब पर्व मनाते हैं, पर राधा अष्टमी के हम जब मनाते हैं तो हमारे कान्हा, हमारे कृष्ण, हमारे ठाकुर जी सहजे प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत खुशी मिलती है उन्हें और उनकी कृपा हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, राधा अष्टमी का व्रत आप अवश्य करिएगा। बहुत आसान है, बहुत सरल विधि है। एक दिन का व्रत हम आसानी से कर सकते हैं बिना कुछ खाए पिए। अगर आप चाहें तो फल वल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, यदि चाहें तो आप निर्जला भी रह सकते हैं। पर आप राधा अष्टमी का जब व्रत करें तो सिर्फ उनकी, राधा रानी की भक्ति ही मांगे। दुनियादारी की चीज़ों का मोह मत करिएगा, क्योंकि यदि हम भक्ति को मांगते हैं राधा रानी के तो हमें सहज सब चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि यदि जिसे भक्ति मिल गई है फिर उसे संसार की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राधा अष्टमी का व्रत आप लोग अवश्य करिएगा। जन्माष्टमी हम 12 बजे राधा मनाते हैं, पर राधा अष्टमी हम सुबह ही मनाते हैं, सुबह के समय, क्योंकि हमारी किशोरी जी बिल्कुल गौर वर्ण की थी और सुबह भोर के समय उनका प्राकट हुआ था। तो सुबह 4 बजे से 12 बजे तक बहुत धूमधाम से कमल के पुष्प में, अगर उनकी कोई छवि है तो कमल के पुष्प में आप उनको विराजित करके भव्य स्नान कराइए। उनके पसंद की चीजें बनाइए। पान, मिष्ठान उनको बहुत पसंद है, खीर पसंद है, अरवी की सब्जी बहुत पसंद है, उनकी पसंद की सारी चीजें आप लोग बनाइए। यदि राधा अष्टमी पर यदि श्री जी का आप लोग स्नान नहीं करवा सकते हैं, उनका विग्रह नहीं है, तो लड्डू गोपाल का है, कान्हा जी का, तो आप उनका ही स्वरूप समझ के उन्हें स्नान कराइए, उन्हें बहुत प्रसन्नता होगी। एक छोटी सी कथा प्रचलित है इसमें, जो काफी मानता है कि इस कथा को सुनने से विशेष लाभ मिलता है। कहते हैं काफी समय पहले एक छोटी सी कथा प्रचलित है कि एक सुशीला नाम की महिला थी जो बहुत ही सुंदर थी। उसने अपने जीवन में कोई अच्छे काम नहीं किए, जितने खराब, कितने गंदे काम होते हैं उस महिला ने किए थे, और उसने कभी पूजा पाठ व्रत नहीं किए थे। शरीर से जितने भी खराब, जीवन में एक भी ऐसा कार्य नहीं था कि उसने अच्छा किया हो। समय व्यतीत होने लगा, वो थोड़ी सी वृद्ध होने लगे। कहते हैं जब बहुत ज़्यादा पाप हो जाता है तो यदि हमारे थोड़े से भी अच्छे कर्म होते हैं तो हमें पाप करने से रोकते हैं। बस कुछ ऐसा ही उसके जीवन में एक मोड़ आया। उसने क्या किया, एक दिन का समय था, उसके दिमाग में अचानक से आया कि अब बहुत हो गया, मैंने जीवन में बहुत पाप कर लिए, ये जो मैं पाप कर रही हूँ ये इसका फल क्या होगा, क्या ये सब मेरे साथ जाएंगे, इसकी बहुत बुरी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और अंत में मेरा बड़ा बुरा हाल होगा। अब बहुत हो गया, अब मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। तो बस उसके मन के अंदर से ये आवाज आई। एक दिन का समय था, कहीं वो जा रही थी, राधा अष्टमी का दिन था, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था, उसके मन में बड़ी सी अजीब सी हलचल हो रही थी। वो कहीं जा रही थी, रास्ते में उसने क्या देखा, राधा अष्टमी का दिन था, उसे पूजा पाठ के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। उसने क्या देखा कि राधा अष्टमी का दिन था, हालांकि उसे पता नहीं था कि आज राधा अष्टमी है। संयोगवश उस दिन राधा अष्टमी ही थी
और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसने देखा राधा रानी के विग्रह को कमल के पुष्प में बैठा के अच्छे से धूप दीप नैवेद्य जो मतलब जैसे भव्य स्नान करा जाता है, पूजा पाठ करके कीर्तन करके बहुत अच्छा माहौल था पूजा पाठ का। सब लोग पूजा पाठ कर रहे थे। उसे इतनी भीड़ देखे, चहक पहक देखे उसके मन में एक भाव है कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों, ये सब क्या हो रहा है। देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो थोड़ा पास गई, उसने पूछा लोगों से कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे भी जानना है। तो लोगों ने बताया कि आज राधा अष्टमी है, राधा जी का प्राकट हुआ था, इसलिए हम उनकी खुशी के लिए ये सब करते हैं और उनसे विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो उस महिला सुशीला ने कहा कि इसे करने का फल क्या होता है। लोगों ने बताया कि इस व्रत को करने की बड़ी महिमा है। कहते हैं लोग तरह तरह के पाप करते हैं, पर यदि एक बार राधा अष्टमी का व्रत कर लेते हैं, निर्जला व्रत कर लेते हैं और भाव से कि राधा रानी से प्रार्थना करते हैं, तो उसके व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप मिट जाते हैं। कहते हैं आप निर्जला कितना भी व्रत रहिए, लेकिन यदि आप एक राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो 1000 गुना निर्जला व्रत का फल जितना मिलता है उतना एक मात्र राधा अष्टमी के व्रत रहने से हमें वो फल प्राप्त हो जाता है। आप हजारों नदियों में स्नान करिए, लेकिन उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना फल आपको एक बार राधा अष्टमी का व्रत करने से मिलता है। दोस्तों इतनी ज्यादा महिमा जान के सुशीला के मन में एक भाव आया कि मैंने जीवन में सिर्फ पाप ही किए, कोई पुण्य नहीं किया है। क्यों ना ये अवसर मेरे सामने आ रहा है, भगवान मेरे किसी अच्छे कर्म की वजह से ये अवसर मुझे दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना ये व्रत करूं। और मैंने आज खाया भी नहीं है। व्रत की इतनी महिमा जान के उसके मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने कहा क्या मैं ये व्रत कर सकती हूँ। सबने कहा क्यों नहीं कर सकती हो, सब कर सकते हैं तो तुम भी ये व्रत कर सकती हो। सुशीला के मन में एक उत्साह सा उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि जैसे मेरे सारे पापों का हिसाब अब खत्म हो जाएगा और मैं अच्छे काम की तरफ एक कदम मैं बढ़ाऊंगी और आज मुझे सही रास्ता जीवन का मिलेगा। क्योंकि वो बहुत ऊब चुकी थी, उसे एक रास्ता मिल गया था कि ये भगवान ने मुझे कहीं सही मार्ग में मुझे रास्ता दिखा दिया। बस क्या था, उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसने निर्जला व्रत किया राधा अष्टमी और राधा रानी से प्रार्थना की। वो व्रत करके घर वापस जा रहे थे। संयोगवश क्या हुआ, उसके पैर में रास्ते में उसे सांप ने डस लिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं मृत्यु के पश्चात स्वर्ग से उसके लिए स्पेशल विमान आए और उसे लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। वो सीधे गोलोक को प्राप्त हुई। राधा अष्टमी का व्रत की महिमा बहुत है। जो लोग इसे करते हैं वो इसकी महिमा के बारे में जानते हैं। आप यदि भूल से भी राधा अष्टमी का व्रत रह लेते हैं और आप मन में सिर्फ राधा रानी का स्मरण करते हैं तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी। पर हाँ, संसार में रह के लोग संसार की चीजों के लिए व्रत करते हैं, लेकिन आप सिर्फ यदि राधा रानी के चरणों की सेवा, उनकी कृपा के लिए कि आपका आशीर्वाद और कृपा हम पर सदैव बना रहे, तो इससे बड़ा व्रत का फल कुछ नहीं होता। जिस दिन राधा अष्टमी हो या ना हो, हमें राधा नाम जप करना चाहिए, क्योंकि इस नाम से, इस नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे सहज ही सुशीला इतने बुरे कर्म करते हुए जीवन जीते आ रही थी और अंत में आखिरी समय में उसने राधा अष्टमी का व्रत किया, सारे पापों से उसे मुक्ति मिल गई, सीधे गोलोक को प्राप्त हुई। एक छोटी सी कथा थी जो आज तक ये प्रचलित है और लोगों के वाणी से सुनने को मिलते हैं। राधा अष्टमी के दिन हम कमल के पुष्प में बढ़िया तरीके से श्री जी का विग्रह को विराजित करके उनका भव्य स्नान करके शहद, दूध, दही, घी, मिश्र हर तरह से उन्हें स्नान करवाएं, उनके लिए पकवान बनवाएं। यदि हम एक दिन व्रत रख लेंगे और नहीं खाएंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि राधा अष्टमी का हम व्रत करते हैं और सोचते हैं कि हमें भूख लगी है, तो फिर व्रत रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मन में भाव आने चाहिए कि हे लाडली जी, किशोरी जी, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए व्रत रख रही हूँ या रख रहा हूँ, तो इसका फल कई गुना बढ़ के हमें मिलता है। कहते हैं राधा अष्टमी का व्रत जो लोग करते हैं वो सहज ही हमारे ठाकुर जी की कृपा के पात्र बनते हैं और लाडली जी तो उन्हें अपना बना ही लेती हैं, क्योंकि वो इतनी करुणामय दया में सरकार है कि वो अपना बना ही लेती है सिर्फ नाम स्मरण करने से। आप करके तो देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि क्या फल मिलता है इसका।
तो दोस्तों ये छोटा सा प्रसंग, छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी आपको यदि अच्छी लगी, दोस्तों यदि छोटा सा प्रसंग आपको अच्छा लगा, सुनने में और समझने में थोड़ी जानकारी लगी, राधा अष्टमी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा, आपका भी उत्साह बढ़ा और आपने भी मन बना लिया कि राधा अष्टमी को हम भी व्रत रहेंगे, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत आइए और वहाँ पे राधा कृष्ण और जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में आके अपना जयकारा लगाइए। वीडियो को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक प्रसंग, एक कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण।